अब जैसे उसकी सास चिल्लाती है तो प्रियांशी मुड़कर देखती है और हंसते हुए कहती है, ले जा रहा हूं मैं इसको अपने साथ। शीशा। जी हाँ, शीशा। सही सुना आपने। जिसे आप लोग दिन रात देखते हैं अपनी खूबसूरती की पहचान करने के लिए, अपनी खूबसूरती को निहारने के लिए। लेकिन क्या आपने सोचा है कि वो शीशा आपकी मौत का कारण भी बन सकता है? नहीं सोचा होगा ना आपने ऐसा कभी। हर इंसान शीशे में अपने आप को इस तरह निहारता है कि वो खूबसूरत लग रहा है कि नहीं। पार्टी में जाने से पहले 100 बार शीशे को निहारती हुई लड़कियां अपने आप को देखती हैं। पार्टी में जाने से पहले 10 बार लड़के अपने आप को देखते हैं। लेकिन अगर वो शीशा आपके लिए आपकी मौत बन जाए तो कैसा लगेगा? आप भी इस चीज को सोचकर हंस रहे होंगे, लेकिन मैं ले आई हूं आपके सामने एक ऐसी ही सच्ची, वास्तविकता से जुड़ी हुई कहानी जो कि आप सुनकर खुद हैरान हो जाएंगे। यानी कि जो कि कुछ सच्ची कहानी है और सच्ची घटना है जो कि मेरी दोस्त की भाभी के साथ घटी है। बात करी जाए तो दोस्त की भाभी इतनी खूबसूरत थी कि जिसके आगे चांद भी फेल था। खूबसूरत लोग अपने आप को शीशे में इतना क्यों निहारना पसंद करते हैं? क्या आप लोगों ने कभी सोचा है? जिस तरह से हम लोग शीशे को निहारना पसंद करते हैं, क्या वो शीशा आपके लिए अगर मौत बन जाए तो आपको कैसा लगेगा? आपको मेरी बात सुनकर हैरान होने वाली कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर मेरी इस बात को सुनोगे तो जरूर शीशे में निहारने से पहले 10 बार सोचोगे। ये बात है मेरी दोस्त की भाभी की, जिसकी हाल में ही शादी हुई थी। शादी होकर वो अपनी ससुराल आई थी। खूबसूरती कुछ उसके अंदर इतनी घुसी हुई थी, यानी कि जिसके आगे चांद भी फेल था, इस तरह से हम कह सकते हैं। खूबसूरत लोग अपने आप को शीशे में इतना निहारते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता कि वो शीशा उनके लिए एक मौत बन सकता है। उसकी भाभी को बहुत शौक था कि वो मॉडल बने और वो मॉडल में नंबर 1 पर जाए, लेकिन उसके फैमिली ने उसके पैरों में बेड़ी लगा दी और उसकी शादी कर दी। अब बेचारी इस दुख से कुछ कर तो नहीं सकती थी, लेकिन वो अपने आप को सिर्फ शीशे में निहारती थी कि मेरी इस खूबसूरती का मैं क्या करूं, जिसके आगे चांद भी फेल है। मैं किसको दिखाऊं, मैं कहां शो करूं इस खूबसूरती को। उसका सपना था कि वो अपनी खूबसूरती को एक टीवी के आगे लेकर आए और लोगों को बताए कि खूबसूरत होना भी कोई आम बात नहीं है। लेकिन उसके सपने तो टूट चुके थे। अब वो अपने आप को खूबसूरती को कैसे टीवी पर लाती? उसकी तो शादी हो गई। शादी तो हो गई। जब वो नई दुल्हन बनकर अपने घर आई तो उसके पापा ने दहेज में उसको एक शीशा दिया, जिसे वो दिन रात निहारती रहती थी। दिन रात निहारने वाली वो लड़की जिसका नाम था प्रियांशी, जिस तरह से उसका नाम इतना खूबसूरत था, उस तरह से वो खुद भी बहुत खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत उसकी भाभी, सब लोग देखकर हैरान थे कि इतनी सुंदर चांद सी बहू हमारे घर में कैसे आ गई। अब वो शीशे के आगे अपने आप को निहारती रहती थी और अपने आप को कोसती रहती थी कि मेरा इतना खूबसूरत होने का क्या कारण रहा जब मैं अपने सपने ही पूरे नहीं कर पाई। यानी कि उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी कर दी और वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाई। अब जैसे जैसे वो अपने आप को शीशे में निहारती, नई नवेली दुल्हन इतना शीशे में निहारती थी तो उसको कुछ महसूस होने लगता था, जैसे कि उसके आसपास कोई खड़ा है। जैसे ही वो इधर और इधर करके देखती तो उसके आसपास कोई नहीं होता था। लेकिन एक दिन जब उसकी मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा था तो वो शीशे में अपने आप को निहार रही थी और निहारते निहारते अचानक से वो अपने आप को देखकर हैरान हो गई। यानी कि जो शीशे में बैठी थी वो हंस रही थी, और जबकि वो खुद नहीं हंस रही थी तो वो अपने आप को देखकर इतनी हैरान हो जाती है कि मैं तो हंस नहीं रही हूं, ये शीशे में कौन हंस रहा है। डर से लगभग प्रियांशी अब इस तरह से रूप बना लेती है कि एकदम पीछे को भागती है और देखती है कि शीशे में बैठी प्रियांशी अभी भी बैठी है और हंस रही है। इतना देख प्रियांशी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसके मायके ससुराल वाले इकट्ठे हो जाते हैं। उसका पति भी आ जाता है, बोलता है क्या हुआ। एंड शी सेज कि
वो मिरर की तरफ देखकर रोती है और जब सब लोग देखते हैं तो मिरर में कोई भी नहीं होता। उसका पति कहता है, कुछ भी तो नहीं है, एक बार नजर उठाकर तो देखो। प्रियांशी नजर उठाकर देखती है तो शीशे में कुछ भी नहीं होता है। अब प्रियांशी घबरा गई थी। अब उसको शीशा देखना भी इस तरह से गवारा नहीं हो रहा था कि वो शीशे में अपने आप को खुद से देखे। इतना डर चुकी थी कि वो नई नवेली दुल्हन के रूप को छोड़कर ऐसे हो गई थी जैसे उसकी शादी को हुए 10 साल हो गए हों। यानी कि ना वो सजती ना वो संवरती। यह देख उसका पति गुस्सा करने लगा और उसकी सास भी गुस्सा करने लगी कि तुम अभी शादी हुई हो और तुम इस तरह से रहोगी तो तुम्हारा लोग क्या समझेंगे कि हम तुम्हें अच्छे से नहीं रखते हैं। लेकिन उनको क्या पता था कि डर से भरी प्रियांशी शीशे की तरफ अब देखना ही नहीं चाहती थी और ना ही अपने आप को संवारना चाहती थी। लेकिन वो अपने डर को खोलने के लिए शीशे की तरफ देखती है और अपने आप को संवारने की कोशिश करती है और अपने आप को संवारते संवारते फिर वही हादसा देखती है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और वो ये देखकर इतनी डर जाती है कि वो शीशे को ही फोड़ देती है और पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। उसकी सास इतने में ही वहां से आती है भागकर और बोलती है, क्या हुआ प्रियांशी? अब वो इतनी डर चुकी थी कि वो शीशे का नाम लेते ही डर रही थी। लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन शीशे में जो मुस्कुरा रही थी और जो उसके पीछे खड़ी थी वो चीज क्या थी और वो चीज कौन थी जो उसके साथ जुड़ी? कहा जाता है नई नवेली दुल्हनों को बाहर नहीं निकलना चाहिए वरना उनके साथ साए लग जाते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। शादी से पहले नहीं निकलते हैं और निकलते हैं तो चाकू माचिस हर चीज लेकर निकलते हैं। प्रियांशी इतनी खूबसूरत थी, वो आज के जमाने की बातों को नहीं मानती थी। वो शादी से 2 दिन पहले पार्लर चली गई और अकेली गई थी और वहीं रास्ते में उसके साथ वो चीज आ गई। अब उसके साथ वो चीज आ गई लेकिन उस चीज को महसूस उसने अभी तक नहीं किया था, लेकिन शादी के बाद 10 दिन बाद उसने उस चीज को महसूस करना स्टार्ट कर दिया। कभी वो शीशे में देखती उसको तो कभी अपने पीछे तो कभी अपने आसपास। अब प्रियांशी समझ चुकी थी कि मेरे साथ कुछ चीज तो है। अब उसकी सास भी डर चुकी थी। उसकी सास उसकी माँ को बुलाती है और बोलती है कि आपकी बेटी पर कुछ है। अब वो लोग डर जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि इसका कुछ हल निकालो वरना हमारी बेटी पागल हो जाएगी। अब लेकिन उसके साथ वो चीज जो आ गई थी वो चीज उसको शीशे में ही क्यों दिखती थी, इधर उधर क्यों नहीं दिखती थी? इस चीज का ये कारण था क्योंकि जब प्रियांशी अपने पार्लर से होकर आई थी तो वो अपने आप को शीशे में निहार रही थी और शीशे में निहारते निहारते वो शीशे के आगे 2 घंटे बैठी रही और जिसके कारण उस आत्मा ने शीशे में ही उसके बॉडी से उसकी रूह से शीशे में ही वास कर लिया। यानी कि अब उस रूह का जो वास था वो उस शीशे में था जो कि उसके पापा ने उसे दहेज में दिया था। अब प्रियांशी ये देख उस शीशे को फिर देखती है और तोड़ देती है। यानी कि उसने शीशा तो तोड़ दिया लेकिन उसके पीछे जो चीज लगी थी वो उसका पीछा अभी नहीं छोड़ रही थी। अब वो उसको आसपास भी नजर आने लगी, खिड़कियों में, दरवाजों में, हर चीज में। अब प्रियांशी ये देख पागल हो चुकी थी और उसकी सास, उसकी माँ, हर बाबा, हर पंडित, हर मंदिर ले जा रही थी उसको ताकि वो ठीक हो जाए। अब इतनी खूबसूरत लड़की, चांद जैसी लड़की का इतना बुरा हाल हो चुका था कि एक भिखारी भी ऐसा नहीं लगता है। इतनी खूबसूरत लड़की अपने आप को शीशे में जो हर रोज निहारती थी और अपने आप को बोलती थी कि मैं इस खूबसूरती का क्या करूं। अब वो इतनी गंदी हो चुकी थी कि वो अपने आप को शीशे में निहारना भी नहीं पसंद कर रही थी। लेकिन ये बात खत्म कब होती है? जब वो रात को छत पे टहल रही होती है तो उसकी सास पीछे से आती है। वो अचानक से देखती है कि प्रियांशी धीरे धीरे चल रही है और वो जाकर रेलिंग पर खड़ी हो चुकी है। अब जैसे उसकी सास चिल्लाती है तो प्रियांशी मुड़कर देखती है और हंसते हुए कहती है, ले जा रहा हूं मैं इसको अपने साथ। इतने लफ्ज सुनकर उसकी सास डर जाती है और डर से उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और रोंगटे खड़े होकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। और प्रियांशी इतना ही कहते हंसते हंसते और ऊपर 3रे माले मंजिल से गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। यानी कि अब प्रियांशी एक जिंदा लाश बन चुकी थी। यानी कि अब प्रियांशी मर चुकी थी और अब उसके आगे कोई भूत प्रेत नहीं था। जो चीज उसके साथ लगी थी वो उसको अपने साथ ले गई थी। यानी कि अब प्रियांशी का नाम और निशान सब खत्म हो चुका था। तो अपने आप को खूबसूरत तो समझो लेकिन शीशे के आगे इतना भी मत बैठो कि वो खूबसूरती आपके लिए मौत बन जाए।
और ऐसी ही सच्ची बातें सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये सच्ची बात अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को उन लोगों को भेज दो जो शीशे के आगे अपने आप को 24 घंटे निहारते हैं और बोलते हैं कि हमसे सुंदर कौन है।